5G के लिए ऊंची कीमत चुकाने के बावजूद देश में प्रत्येक 10 में से 9 मोबाइल ग्राहक कॉल ड्रॉप की समस्या से परेशान हैं। लोकल सर्कल के सर्वे के मुताबिक करीब 89% मोबाइल धारकों को पिछले 3 महीने में कॉल ड्रॉप की समस्या का सामना करना पड़ा है। इस वजह से ऐप के जरिए कॉल करने के लिए वाईफाई नेटवर्क का इस्तेमाल बढ़ गया है। मार्च और जून के बीच मोबाइल फ़ोन यूज़र्स के कॉल ड्रॉप की समस्या सबसे ज़्यादा बढ़ी है। सर, इतनी ज़्यादा समस्या कॉल ड्रॉप की क्यों आ रही है? तो बेहद महत्वपूर्ण वजह हैं। अधिकांश लोग जो मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, ज़्यादातर लोग करते हैं, उन्होंने ये समस्या महसूस की होगी। एक तो वजह नेटवर्क्स को लेकर है। भारत में 5G और 4G नेटवर्क्स के बीच में ओवरलैपिंग बहुत ज़्यादा है। अगर आप किसी एक एरिया में ट्रैवल कर रहे हैं और अपने मोबाइल फ़ोन पर निगाह रख रहे हैं तो थोड़े समय के लिए उसमें 5G दिखता है और थोड़े समय के लिए 4G दिखता है। ये जो ओवरलैपिंग है ये भी ठीक नहीं हो पाई। नेटवर्क की मैपिंग टेलीकॉम कंपनियों ने कायदे से नहीं किया और अब चूंकि यह डुओपोली का मार्केट है, 2 ही कंपनियाँ हैं, आपकी मजबूरी है तो आपको इनके साथ रहना होता है। 5G की स्ट्रेंथ पूरे किसी भी एक क्षेत्र में, जोग्राफिकल एरिया में एक समान नहीं है पूरे देश नेटवर्क की, और ये आप अपने अनुभव से महसूस कर सकते हैं। इसके लिए कोई तकनीक की ज़रूरत नहीं। तो सबसे बड़ा कॉल ड्रॉप की वजह यह है, जब आप ट्रैवल करते हैं और 4G से 5G में जाते हैं और 5G से वापस 4G में आते हैं तो कॉल ड्रॉप की संभावना और ज़्यादा बढ़ जाती है और यही कॉल ड्रॉप लोग महसूस कर रहे हैं। दूसरी एक और महत्वपूर्ण वजह है, अब सामान्य कॉल्स के अलावा, सामान्य मोबाइल कॉल्स के अलावा कॉल्स का एक बड़ा हिस्सा व्हाट्सएप और बाकी इंटरनेट प्रोटोकॉल के वाले जो चैट ऐप्स हैं उनके जरिए होने लगा है। व्हाट्सएप कॉल्स का ट्रैफिक बहुत तेज़ी से बढ़ा है पिछले एक साल के भीतर। फेस टाइम कॉल्स का ट्रैफिक बहुत तेज़ी से बढ़ा है। व्हाट्सएप या इस तरीके की कॉल्स व्यवस्थाएं इंटरनेट का इस्तेमाल करती हैं जाने के लिए, और वहाँ जिस तरीके की कॉल स्ट्रेंथ चाहिए होती है वो उपलब्ध नहीं होती। तो कॉल ड्रॉप्स में एक हिस्सा सामान्य मोबाइल कॉल का भी है और दूसरा हिस्सा व्हाट्सएप या इनके जरिए जो की जाने वाली कॉल्स हैं उनका भी है। क्योंकि नेटवर्क्स अभी पूरी तरह से डेटा और इंटरनेट की व्यवस्था को सब जगह लागू नहीं कर पाए, इसलिए ये समस्या बढ़ रही है। सर, फिर कंपनियां क्या कर सकती हैं? कंपनियों को सबसे पहले जो बात बार बार कही जा रही है, और ये बात जब पहले कॉल ड्रॉप होते थे 3G से 4G के दौर में, तब भी ये कहा जा रहा था और अभी भी कहा जा रहा है कि कंपनियों को नेटवर्क मैपिंग में और ज़्यादा निवेश करना होगा। शहर तेज़ी से बढ़ रहे हैं, शहरों के भीतर डेंसिटी तेज़ी से बढ़ रही है, ऑफिसेज़ के अंदर और ऑफिसेज़ के बाहर अलग अलग तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर और अलग तरीके के स्ट्रक्चर क्रिएट हो रहे हैं। मोबाइल सिग्नल्स की गति बढ़ाने के लिए, पहुंच बढ़ाने के लिए और उनकी स्ट्रेंथ मजबूत करने के लिए कंपनियों को नेटवर्क पर खासा ध्यान देना पड़ेगा। और चूंकि नेटवर्क एक बार बना था, उसके बाद 2G बना, फिर 3G बना, उसी के ऊपर 4G बना है, तो ये समस्या ज़्यादा बढ़ेगी। इससे पहले अगर कंपनियां अपने नेटवर्क पर प्रॉपर ध्यान दे सकें तो इस समस्या का समाधान हो सकता है। कंपनियों की तरफ से बड़ी चुनौती है कि टावर लगाने के लिए बहुत सारी मंजूरियों की ज़रूरत है, उन्हें बहुत सारी रियल एस्टेट की आवश्यकता है, कई तरीके के लोकल और सरकारी मंजूरियों की आवश्यकता है, इसलिए वो उतनी तेज़ी से नेटवर्क नहीं बढ़ा पाती और मौजूदा नेटवर्क पर ही नए एंटीनाज लगा के सिग्नल को किसी तरह से पहुंचाने की कोशिश करती हैं। तो ये दुविधा है जिस वजह से हमें ये गिरावट दिख रही है।